हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 90 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोग 91 नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा बेसिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि किसी चीज का दाम यदि 12 रुपया था, ठीक है, शुरू में किसी चीज का दाम 12 रुपया था, इसमें जो है 4 रुपए की क्या कर दी गई, 4 रुपये की कमी कर दी गई। ठीक है, 4 रुपए की क्या कर दी गई, कमी। तो इसका मतलब है कि जिस चीज का दाम पहले 12 रुपया था, अब उसमें से 4 रुपया घट जाएगा, तो अब नया जो इसका दाम होगा 12 में से 4 गया, क्या हुआ, 8 रुपया हो गया उसका दाम। तो दाम घटने पर कितना का कमी हुआ, 4 रुपए के। तो वास्तव में ये कमी जो हुआ है, ये वास्तव में है क्या, तो इस दोनों का अंतर है। देखिए 12 में से 8 गया, क्या हुआ, 4 हुआ। तो यही 4 तो आपका है। तो कमी कहे तो वो क्या हुआ, वास्तव में अंतर हुआ। किसका, तो शुरू में जो दाम था उसका और बाद में जो दाम हुआ उस दोनों का क्या है, अंतर। कमी का मतलब हमेशा क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, चाहे वो परसेंटेज में हो या फिर संख्या में। परसेंटेज में यही हो सकता है, ठीक है। तो परसेंटेज में भी यदि कमी कहे तो उसका मतलब हमेशा क्या मानेंगे, शुरू में जो परसेंटेज था और बाद में जो परसेंटेज हुआ उस दोनों के बीच का अंतर। अब मान लीजिए हो सकता है इसी का उल्टा, यहां तो कमी था तो अंतर हुआ। किसी चीज का दाम यदि 8 रुपया था, अब उसमें 4 रुपए की क्या कर दी गई, 4 रुपए की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो अब नया जो दाम होगा 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 रुपए। मतलब इस दोनों का वास्तव में क्या है, अंतर है। देखिए इसमें क्या हुआ कि बाद वाला और शुरू वाला का क्या है, ये अंतर। अंतर का मतलब हुआ कि घटाने पर जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है। तो वास्तव में चाहे वो वृद्धि हो या फिर कमी हो, वो हमेशा क्या होता है, तो अंतर ही होता है, चाहे वो प्रतिशत में हो या फिर संख्या में। आइए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में, कोई वस्तु था उसके मूल्य में 33.1/3% की कमी कर दी गई। कमी कर दी गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये अंतर है। क्या हुआ, अंतर है। कमी करने का मतलब हुआ कि शुरू वाला और बाद वाला दोनों के बीच का क्या है, ये अंतर है। तो ये प्रतिशत में देखिए आपका अंतर क्या है, कितना है, 33 पूर्णांक में है। तो जब हम इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 या 99, 100, 100/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये 100/3% जो है आपका, ये क्या है, अंतर है। किसके किसके बीच, पहले जो था, जिस मूल्य जो था और बाद में जो मूल्य था प्रतिशत में, उस दोनों के बीच का क्या हुआ, ये अंतर हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए। अब निश्चित है कि जब कमी होगा मूल्य में तो खपत ज्यादा बढ़ जाएगा। हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो जब कमी होगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक तरफ कमी होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, वृद्धि होगा। तो क्या हुआ, चाहे वो कमी हो या वृद्धि हो, दोनों तो है अंतर। एक तरफ कमी वाला अंतर है, एक तरफ वृद्धि वाला अंतर है। तो क्या कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर अब रुपया 1 में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। मतलब दाम घटने के कारण 1 रुपया में 4 वस्तु ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, मतलब हुआ कि वस्तु कुछ भी हो सकता है, कॉपी, किताब, कलम। जैसे मान लीजिए कि पहले 1 रुपया में आपको 8 कलम मिलता था, तो दाम घटने के कारण अब ज्यादा मिलेगा, तो अब 1 रुपया में आपको कितना मिल रहा है, 12 कलम मिल रहा है। मतलब पहले से 4 ज्यादा मिल रहा है, यही हुआ ना मतलब। तो अब देखिए यहां हुआ प्रतिशत में अंतर और यहां 4 वस्तु ज्यादा मिल रहा है, और यहां हो गया वस्तुओं में अंतर। तो यहां कितना अंतर हो गया, 4 का अंतर हो गया। ठीक है, ये कम गया मतलब ये भी अंतर हुआ, और ये बढ़ गया मतलब ये भी अंतर हुआ। सीधी सी बात है, ठीक है, दोनों अंतर है। तो किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, तो हमको ये बताइए कि ये जो अंतर हुआ उससे पहले जो शुरू में जो था उसमें वस्तु का मूल्य कितना था आपका, रुपए 1 की 2, मतलब 1 रुपया में 2 मिलता था, या रुपए 1 की 4, 1 रुपया में 4 मिलता था, या 8 मिलता था, या 12। तो हम लोग समझ गए, एक तरफ कमी के कारण अंतर आया और एक तरफ वृद्धि के कारण, चूंकि एक कमेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब हम लोग इसको, और हम लोग जानते हैं कि 100% किसी चीज का मतलब हुआ वो उसका ओरिजिनल मान होता है। 100% का मतलब होता है ओरिजिनल मान, जो हमको चाहिए। 100% का मतलब यही होता है, ठीक है। प्रतिशत में 100% का मतलब जो हमको चाहिए, जो उसका शुरू वाला मूल्य था, वो मतलब होता है। अब हम इसको क्या, हमको तो है 100/3%, तो हमको इसको क्या करना है, 100 लाना है, ठीक है।
100 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3 से गुना करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं ये तो आपका क्या है, दोनों तो एक ही चीज है, इधर से ये भी अंतर और इधर से ये भी अंतर। लेकिन हम लोग जानते हैं जब इधर 3 से गुना किए हैं तो समीकरण में क्या होता है, दोनों तरफ आपको बैलेंस करना पड़ेगा। 3 3 कट गया तो 100% का मतलब क्या हुआ आपका 12। ठीक है, समझ गए। 100% का क्या मतलब हुआ 12। 100% का मतलब क्या होता है 12। और ये हमेशा क्या हुआ, ये आपका ओरिजिनल जो था, जो चाहिए था वो मिल गया। मतलब अब जो आपको इस कमी इतना था, इस कमी के कारण अब जो मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है, 12 वस्तुएं मिल रहा है। ठीक है, 12 वस्तुएं मिल रहा है, समझ गए ना। 100% का मतलब हमको कितना मिल रहा है, कमी, ये कमी वाला लाए हैं तो 100% का मतलब ओरिजिनल कितना हमको मिल रहा है वो हुआ मतलब। ठीक है, तो अब ये कमी के कारण आपको क्या मिल रहा है, कमी के कारण 12 वस्तुएं मिल रहा है, कारण 12 वस्तुएं आपको मिल रहा है। लेकिन हमको कहता है क्या कि घटने से पहले वस्तु का मूल्य था, ये तो घटने के कारण इतना मिल रहा है। तो बोलिए आपको मिल कितना रहा है घटने के कारण, 4 ज्यादा मिल रहा है, 4 ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 12 में से जितना ज्यादा मिला उसको घटा देंगे तो शुरू में हमको इसका मतलब कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। पहले 8 मिलता था और इस कमी के कारण 4 ज्यादा, यानी 4 ज्यादा मतलब 12 अब मिल रहा है। मतलब शुरू में कितना मिल रहा था, इसका मतलब 1 रुपए की 8, 1 रुपए की 8। यही 100% आपका हुआ। 1 रुपया का मतलब यही 100% जो आपको ओरिजिनल रहता है, जो प्रश्न में कहता है निकालने के लिए, वो मतलब समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 92 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। देखिए आपका जो परीक्षा में अंक लाना होता है, 2 तरीके से ये डिनोट किया जाता है। क्या, एक प्रतिशत में कहता है और एक कहता है टोटल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि 100 अंक का परीक्षा हुआ, ठीक है, 100 अंक का परीक्षा हुआ तो उसमें से आपने 30 नंबर लाया, तो इसका मतलब हुआ कि 100 में 30 का मतलब कितना हुआ, 30%। तो देखिए ये संख्या में हुआ और ये किस में हुआ, प्रतिशत में हुआ। ये तो 100 था तब ना, मान लीजिए आपको 200 अंक था, 200 अंक था, मान लीजिए 200 अंक, आप उसमें से कितना लाए, मान लीजिए 60 अंक लाए, 60 अंक लाए। अब आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत में कितना हुआ, तो 200 का 60 निकालेंगे, 200 गुना 60/100, ये और ये क्या, सॉरी आपको क्या 200 अंक, टोटल 200 का था, ठीक है, आपने लाया 60 अंक, तो कितना प्रतिशत लाए आप, यानी 200 का x% बराबर क्या हुआ, 60 हुआ। तो हमको क्या चाहिए, 200 गुना x/100 बराबर क्या हुआ, 60 हुआ। और यहाँ से ये और 2 से 30 बार में मतलब आप कितना प्रतिशत लाए, 30%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 तरह का होता है, एक संख्या में हुआ और एक प्रतिशत में हुआ। ठीक है, एक संख्या में हुआ, एक प्रतिशत में। तो वही चीज यहाँ है। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न में है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए 35% अंक लाना होता है। पास होने के लिए प्रतिशत में कितना लाना होता है, 35%। समझ गए ना। अब आगे क्या कहता है, एक अभ्यर्थी मतलब परीक्षा जो देने वाला है वो को कितना 40 अंक मिलता है, 40 अंक वो लाता है तथा वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 30 अंक से फेल हो गया। लाता है 40, फेल कितना से हो गया, 30। मतलब अगर उसको 30 अंक और आ जाता, 40 तो वो पहले ही ला चुका है, और यदि उसको 30 अंक और आ जाता, मतलब इसमें 30 जोड़ देते तो जो 70 आया है इतना नंबर ले आता तो वो पास कर जाता। समझ गए ना, कोई दिक्कत। मतलब प्रतिशत में वो 35% उसको लाना है पास करने के लिए, ये हो गया प्रतिशत में पास होने के लिए। और इधर ये जो है आपका क्या हुआ, संख्या में हो गया, 70 नंबर अगर वो लाता तो पास। तो इधर प्रतिशत में और इधर संख्या में। देखिए ना, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% चाहिए और एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिला, 40 नंबर वो लाया तथा वो 30 अंकों से पास फेल हो गया, 30 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब 30 अंक और आ जाता, 40 लाया, 30 और अंक मतलब दोनों मिला के 70 अंक आ जाता, तो वह क्या हो जाता, परीक्षा में पास कर जाता। तो परीक्षा के अधिकतम अंक, मतलब परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था, मतलब परीक्षा कितने अंकों का हुआ था। तो वही चीज है, तो इधर प्रतिशत में और इधर संख्या में। तो अब देखिए यहां से हो गया 40 30 70, अब 35 से काटेंगे तो 2 बार में,
तो इधर 1% का मतलब कितना हुआ 2, और प्रतिशत में हम लोग अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है कि परीक्षा कितने अंकों का था, मतलब 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 1% का मतलब 2, तो 100% का मतलब 1 में कितना से गुना करेंगे, 1 में आप 100 से गुना कीजिएगा तब ना आपका 100% पूरेगा। तो जब आप इधर 100 से गुना किए थे इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 200 अंक का था। ये पूर्णांक आपका कितना का था, 200 अंक का था। समझ गए ना, यानी 1% का मतलब 2, तो 100% का मतलब कितना हुआ 200। सीधी सी बात है, आपको 100 से गुना करना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग 93 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक का मतलब हुआ उत्तीर्ण होने के लिए अंक, उत्तीर्ण प्लस अंक, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए अंक, पास होने के लिए अंक जो है प्रतिशत में कितना दिया हुआ है 40%। ठीक है, तो प्रतिशत में जब आपका दिया हुआ है 40%, पास होने के लिए कितना चाहिए 40%। ठीक है, आगे है कि एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, मतलब वो 185 अंक लाया तथा वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 15 अंक से फेल कर गया। मतलब 15 अंक अगर उसको और आ जाता, मतलब 185 लाया और 15 अंक, मतलब दोनों को जोड़ करके कितना आपका 200 अंक वो ले आता तो पास कर जाता। तो इधर से प्रतिशत में और इधर से संख्या में दोनों एक ही चीज हुआ। समझ गए ना, मतलब प्रतिशत में उसको 40% लाना था, लेकिन वही चीज संख्या में कितना लाना था, 185 लाया लेकिन 15 नंबर से फेल कर गया, मतलब 15 कम लाया। 185 और प्लस 15 मतलब 200 अंक लाता तो वह पास कर जाता। तो परीक्षा के अधिकतम अंक मतलब कितना अंक का परीक्षा हुआ, मतलब 100% का मान पूछ रहा आपसे। तो बस यही 40% का मतलब हुआ 200, 40 से 5 बार में, मतलब यहाँ 1% का मतलब कितना हुआ, 1% का मतलब हुआ 5, हमको 100% का मतलब इसमें 100 से गुना कीजिए। ठीक है, तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 पचे 500, मतलब टोटल कितने अंकों का था ये परीक्षा, तो 500 अंकों का परीक्षा था। मतलब 1% का मान 5, मतलब 1 का मतलब 5, मतलब इस 5 गुना हुआ, तो वही आपका कितना का मान पूछ रहा है 100 का, तो 100 पचे 500, 5 गुना, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं, तो हमारा आंसर जो है ये सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग 94 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए 2 है, एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की को हम लोग क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हैं, और लड़का को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, जी का मतलब गर्ल, बी का मतलब बॉय। तो एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता, मतलब पास होने के लिए प्रतिशतता होना चाहिए, प्रतिशत में होना चाहिए। तो क्रमशः मतलब पहले गर्ल है तो पहले गर्ल का 35%, और फिर बाद में बॉय है तो बॉय का 40%। ठीक है, तो एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए जो प्रतिशतता चाहिए, परसेंटेज चाहिए, वो 35% और 40% चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की को 35% लाना है, मतलब कि 100 में यानी टोटल यदि 100 अंक का परीक्षा हुआ है तो उसमें उसको कितना लाना है 35। अब प्रश्न ये है कि 35 लाया तो पास किया, क्या कोई 36 लाएगा तो पास नहीं होगा, 37 लाएगा तो पास नहीं होगा, 38 लाएगा तो पास नहीं होगा, 100 लाएगा तो पास होगा। मतलब ये न्यूनतम का मतलब कम से कम उसको 35 लाना चाहिए, बाकी वो जितना लाए कोई मतलब नहीं। हाँ, 35 से कम नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम का मतलब हुआ 35, और ये ज्यादा कितना 100 अंक का है तो 100 ही अंक ला सकता है ना ज्यादा से ज्यादा, तो ये हुआ अधिकतम। तो न्यूनतम और अधिकतम क्या होता है वो समझ चुके हैं। तो न्यूनतम मतलब कम से कम 100 में 35, और अधिकतम मतलब 100 कुछ वाला है उससे कोई मतलब, लेकिन ना 100 से बाहर होना चाहिए और ना 35 से कम होना चाहिए, ये मतलब हुआ। समझ गए ना, तो लड़की को चाहिए 35% और लड़का को चाहिए 40%। ठीक है, एक लड़के ने, अब लड़का जो है 483 अंक प्राप्त किया, लड़का 483 अंक लाया। ठीक है, लड़का 483 अंक लाया तथा वह 117 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। मतलब अगर वो 117 अंक और ले आता तो वो पास कर जाता। 483 लाया और 117 और ले आता, मतलब इतना लाता, कितना, तो 483 में 117 जब हम जोड़ेंगे 7 3 10, 8 1 9 1 10, 600 जब ले आता वो तो वो पास कर जाता। 483 लाया लड़का और फेल कितना से कर गया 117 से, मतलब 117 कम आया, मतलब 600 अंक लाता तो वो पास कर जाता। मतलब देखिए लड़का इधर प्रतिशत में है 40%,
35% लाना था और संख्या में कितना लाना चाहिए था, तो 100। दोनों तो बात एक ही हुआ, एक प्रतिशत में हुआ और एक संख्या में। तो अब यहां से हम लोग 100% का मान निकालते, ये और ये कट गया 4 से 15 बार में, मतलब 1% का मतलब कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1% का मतलब कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक है, आगे कहता है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है, लड़कियों के लिए, समझ गए ना, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से 100% मतलब टोटल कितना अंक का था वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1% का मतलब 15, तो 100% का मतलब क्या, 100 से गुना किए, तो इसमें भी 100 से गुना करेंगे तो 15 गुना 100 1500, मतलब टोटल कितना अंक का था परीक्षा, तो 100% का मतलब 1500 अंक का था। लेकिन क्या पूछ रहा है, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना था, लड़की को कितना लाना था, तो 35%। किसका 35%, तो टोटल का 35%, टोटल अंक कितना था 1500, तो 1500 का 35%। ठीक है, तो 1500 का 35% कितना हो गया, 1500 गुना 35 और प्रतिशत का मतलब गुना 1/100, ये कट गया, ये कट गया, 15 25 75 का 5 बाकी 7, 15 या 45 7 52, 525 अंक लाना था लड़कियों को। कितना लाना था, लड़कियों को 525 अंक लाना था। ठीक है, समझ गए ना, हमारा आंसर इसमें नहीं है 525, यानी हमारा ये होगा आंसर, समझ गए ना। या हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, सो देखते हैं। देखिए आपका यहां से जो था, चूंकि 40% का मतलब 600 था, तो 1% का मतलब कितना हुआ 15, और लड़कियों के लिए कितना चाहिए 35% चाहिए, तो 1% का मतलब 15, तो 35% का मतलब हमको लड़की के लिए चाहिए, तो मतलब 35% का मान चाहिए। 35 से 1 में कितना गुना करेंगे 35 से, तो हो जाएगा 35%, और जब आप इधर 35 से गुना किए तो 15 में भी तो आप 35 से गुना कीजिएगा, तो सीधे हो गया 15 25 75 का 5 बाकी 7, 15 या 45 7 52, 525 आपका ये मान हुआ। ठीक है, मतलब आपको यहां से 1% का मान 15 निकल के आया, हमको लड़की का चाहिए तो 35%, मतलब 35 में 15 से गुना कर दिए तो हमारा 525 ऑप्शन यानी ई आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 95 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का मतलब जो पूरा अधिकतम, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि अधिकतम का मतलब टोटल उसका क्या पूर्णांक है ना, उसका अधिकतम अंकों का। तो किसी परीक्षा में ए और बी दो लड़का है मान लेते हैं, या दो विद्यार्थी अभ्यर्थी जो कह लें, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% लाता है। तो पहले ए तो 60% लाता है और बी कितना लाता है 30% लाता है। ठीक है, मतलब यदि 100 अंकों का परीक्षा हुआ था तो ए 60 लाता है, 60% का मतलब 100 में 60, और जबकि बी कितना लाता है 30%, मतलब 100 में 30 लाता है। ठीक है, तो किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्तांकों का योग कितना है 783। अब देखिए इनका जोड़, तो देखिए इधर प्रतिशत में एक लाया 60%, इधर एक लाया 30%, इस दोनों का जोड़ जो है, इधर ये प्रतिशत में जोड़ हो गया और इस दोनों का जोड़ जो है वो कितना आपका 783 है। ठीक है, समझ गए ना। देखिए प्रश्न आपका वही है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः, ए और बी हमने दो नाम लिया, अधिकतम अंकों का कितना, एक 60% लाता है, दूसरा 30% अंक प्राप्त करता है। आगे कहता है इनके प्राप्तांकों का योग। अब देखिए प्रतिशत में एक 60%, दूसरा 30%, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आता है, प्रतिशत योग हो जाता है 90%, और जबकि इधर कितना दिया हुआ है, ये प्रतिशत में दिया हुआ है और ये संख्या में 783 आता है। तो कहता है परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, तो पूर्णांक का मतलब टोटल कितना अंक का परीक्षा हुआ था, मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो चलिए 90% का मतलब कितना हुआ 783। ठीक है, तो यहां से आप 1% का मान निकालिए, तो 90 गुना 1 था, यहां नहीं कुछ तो ये क्या आ जाएगा 90, इसके साथ भाग में चला जाएगा 783 बटा 90। हमको चाहिए कितना 100% का, मतलब 100 से आपने गुना किया, एक में 100 से गुना किया तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा। 783 बटा 90 तो आपका था और 100 से हमने गुना किया, तो ये आपका हो गया, ये कट गया, 9 से 9 8 72, 6 9 7 63, तो 87 दहें 870 अंक का आपका प्रश्न था। ठीक है, यानी इतना अंक का पूछा गया था। फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। ठीक है, क्या हमने किया कि हम लोग इसका ए का 60%, बी का 30%, दोनों का जोड़ ये दिया हुआ था संख्या में, तो 90% का मान कितना हुआ, तो 783 हुआ।
हमको क्या चाहिए, 100% का मान चाहिए, तो 90 नहीं, कुछ तो 90% को 90 गुना 1% लिख सकते हैं, यानी 783। तो जब इस 90% का मान 783 है तो 1% का मान कितना हुआ, 783/90। ठीक है, तो हमको 100 का चाहिए, तो 100 का मतलब 100%, मतलब 100 से गुना करेंगे, 783/90 गुना 100, बस हो गया, ये कट गया 9 से 87 बार में, तो 87 दहें 870 अंक का ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग 96 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है। हमारा प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। कोई परीक्षा, मान लीजिए किसी परीक्षा का आयोजन किया जाना था, उसमें आवेदन लिया जाता है, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, उसी में, तो उसमें 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो सकता है। उसने कुछ क्या किया हो, गलत दिया हो, मतलब नाम नहीं लिखा हो, या कुछ बहुत तरह के बातें हो सकती है, तो वो क्या हो गया, अयोग्य हो गया, मतलब 100 में से 5 को क्या कर दिया गया, छांट करके हटा दिया गया। तो जो परीक्षा जिसके लिए मार्कशीट जो तैयार होगा वो सिर्फ योग्य अभ्यर्थियों का ही होगा। तो वही कहता है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। तो जब 5% अयोग्य घोषित हो गया तो 5% अयोग्य, तो 95% कितना हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर के 100% पूरा करेगा, तो 95% क्या होगा, योग्य होगा। आगे कहता है तो अयोग्य घोषित तथा 95% योग्य अभ्यर्थियों में से 85%, 95% का 85% समान वर्ग से था, और उसमें भी क्या जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, मतलब जो टोटल आवेदन आया था उसमें से 5% अयोग्य घोषित हो गया, तो कितना बचता है, 95% जो है योग्य हुआ, योग्य घोषित हुआ। वो 95% जो योग्य, टोटल का 95% जो है, उसका 85% अभ्यर्थी जो है कितना, समान वर्ग से। तो बताइए 85% आपका समान, फिर ये जो है 85% समान वर्ग से। ठीक है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, अन्य वर्ग से, तो 85% हो जाएगा समान वर्ग से, तो 15, 85 और 15 कितना होता है, 100 होता है, तो 100% हो जाएगा किससे, अन्य वर्ग से। आगे कहता है यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से है। देखिए आपका 4275 जो है, ये टोटल जो दिया है ये अन्य वर्ग से दिया है, मतलब जो जनरल नहीं है, अभ्यर्थी अन्य वर्गों से है। तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, तो कुल कितना अभ्यर्थी आवेदन किया। आप चाहेंगे तो इसको 100 भी मान सकते हैं या x भी मान सकते हैं, दोनों, हम लोग दोनों तरीके से देख लेते हैं। चलिए, आपने माना कि टोटल, हमने माना कि 100 अभ्यर्थी था जो कि आवेदन किया। ठीक है, अब देखिए 5% तो क्या हो गया, अयोग्य घोषित हो गया, तो 95% क्या हो गया, योग्य। तो किसका 95%, टोटल का 95, जितना मान लेते हैं कि हमने 100 अभ्यर्थी क्या किया, आवेदन दिया था, तो इसी का 95% योग्य होगा। तो 100 का 95% 95 ही होगा, 100 का 95% मतलब 100 गुना 95% का मतलब 1/100, ये 95 जो आपका हुआ, ये क्या हो गया, योग्य हो गया। ठीक है, योग्य हो गया, समझ गए ना, ये 95 ये योग्य अभ्यर्थी हो गया। अब योग्य अभ्यर्थियों, अब योग्य अभ्यर्थियों में से 50% जो है आपका क्या हो गया, परीक्षार्थी समान वर्ग से है। अब 85% समान वर्ग से है, तो अब ये टोटल हमारा क्या हो गया, टोटल हमारा 95 योग्य विद्यार्थी है। अब इसका किसका, 95 का 85% जो है क्या है, आपका है सामान्य वर्ग से, सामान्य वर्ग से। ठीक है, टोटल हमारा ये है, इसका 85% ये सामान्य वर्ग से है। तो हमको बताइए, तो 85 और 15 क्या होता है, 15%, तब ना दोनों मिलके 100% पूरा आएगा। तो 95 का 85% आपका सामान्य वर्ग से है, तो 95 का 15% जो होगा वो क्या होगा, अन्य वर्ग से है, अन्य वर्ग से है। और इसी का मान मतलब 95 का 15% क्या, अन्य वर्ग से, और अन्य वर्ग कितना दिया हुआ है, तो 4275। तो 95 का क्या, 95 का 75% जो है, सॉरी 15% जो है किसके बराबर हो गया, आपका हो गया 4275 के बराबर। समझ गए ना, बस यहां से आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत 100 निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे। अब देखिए 95 का 15%, तो 95 का मतलब गुना 15% का मतलब 1/100 बराबर कितना हो गया, 4275। ठीक है, 5 से काटिए तो 5 दिया 15, 5 से 20 बार में, 5 से 19 बार में, और 5 से 4 बार में, तो 19 गुना 3, इसका मान क्या हो गया, बटा में 4 है, बटा में 4 बराबर कितना हो गया, 4275, 4275। कोना कोनी गुना की, इतना एकम इतना, 19 गुना 3 बराबर 4 गुना कितना हो गया, 4275। 19 से काटिए तो
19 दूना 38, 4 47, 19 दूना 38, 9 95, 19 25 95, ठीक। फिर 3 से काटिए, 3 6 की 18, 3 7 21, 1 15, 3 25 15, मतलब एक का मान जो है, एक का मान 4 गुना 75, एक का मान जो आपका कितना हुआ 4 गुना 75, मतलब 75 चौके 300, तो एक का मान आपका कितना हुआ 300, आपने माना कितना था तो 300, तो एक का मान 300, तो हमको क्या करना 100 का मान चाहिए, मतलब आप यहाँ देखिए, आपका यहाँ से देखिए एक का मान कितना है आपका 300, तो आपको क्या चाहिए 100 का मान, मतलब इसमें हम 100 से गुना करेंगे तो यानी एक में कितना से 100 में से गुना करते, इधर भी हमको 100 से गुना, 300 गुना 100 तो कितना हो गया 30,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। ये हम लोग 100 से मान करके बनाए, 30,000 विद्यार्थियों ने क्या किया आवेदन किया, ठीक है। ये हो गया। अब हम मान लेते हैं कि इसी को हम x मानते हैं, क्या मानेंगे x मानेंगे, तो क्या कैसे बनेगा सो देखिए, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल कितना विद्यार्थी था x विद्यार्थी था, x विद्यार्थी हमने माना टोटल, मतलब x अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अब देखिए 5% तो अयोग्य हो गया, तो 95% योग्य हो गया, तो किसका 95% टोटल का, तो x का 95%, मतलब x गुना 95/100, 19 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, मतलब 19x/20 जो है ये आपका क्या है योग्य है, ठीक है, योग्य है। 19x/20 जो है आपका टोटल ये योग्य विद्यार्थी। आगे अब योग्य विद्यार्थी का कितना 85% क्या है सामान्य वर्ग, अब ये योग्य इसका 85% जो है सामान्य वर्ग से है, तो बताइए ये तो टोटल हो गया। अब तो टोटल ये हो गया, तो 50 इसका 85% जब समान वर्ग, इसी का 15% क्या होगा, क्योंकि 85 15 तब पूरा करेगा, 15% जो है अन्य वर्ग से है। और यही चीज इसका 15%, इसका 15% अन्य वर्ग से, टोटल कितना दिया हुआ है, यदि 4275 योग्य विद्यार्थी अभ्यर्थी अन्य वर्ग से है, मतलब इसी का यानी 19x/20 का 15% आपको दिया हुआ है 4275, ये दिया हुआ है, समझ गए ना, कोई दिक्कत। इधर से ये आप जो लाए हैं वो हुआ, उधर से वो दिया हुआ है, तब निकालिए x का मान, तो हो जाएगा 19x/20 का मतलब गुना 15 गुना 1/100। अरे भाई 19x/20 का 15% ही ना अन्य वर्ग है, तो 19x/20 का 15% अन्य वर्ग इधर से आपका आपके अनुसार हुआ, और वो दिया हुआ कि नहीं भैया आपका जो है ये 4275 के बराबर, तो दोनों एक ही चीज है, दोनों बराबर हो गया। निकालते 19x/20 गुना 100 गुना 15 गुना 1/100 बराबर 4275। काटिए, यहाँ से कटेगा क्या, हाँ कट सकता है 5 तिया 15, 5 चौके 20, सॉरी 5 तिया 15, 5 से 20 बार में, कहीं गलत तो नहीं हुआ, 5 तिया 15, 5 से 20 बार में, ठीक है। आगे अब देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से 19x गुना 3 और बट्टे में 20 को 20 से तो 400 बराबर कितना हो गया 4275, कोना कोनी गुना करेंगे इतना एकम इतना हो जाएगा 19x गुना 3 बराबर हो जाएगा ये 400, 4275 गुना 400, ठीक है। ये 19 से काटिए तो 19 दूना 38, 4 47, 19 दूना 38, 9 50, 19 25 95, 3 से 3 7 21 और 1 15 3 25 15 गुना 400 x का मान। अब ये 75 चौका कितना होता है 75 दूना 150, 300, 75 चौके 300 और 2 जीरो, तो 30,000 x का मान, मतलब आपने टोटल x विद्यार्थी माना तो 30 कितना आया तो 30,000 आंसर सही है हमारा, ये ए नंबर का ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 97 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके, एक परीक्षार्थी जो है 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि वो बेचारा जो है 30% अंक लाता है, लेकिन 5 अंक यानी ये प्रतिशत में ये अंक में है, यानी 30% अंक तो लाता है, लेकिन फिर भी वो कितने नंबर से छूट जाता है 5 नंबर से। क्यों? क्योंकि देखिए आपका लिखा हुआ एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से छूट जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 30% लाया, 5 और ले आता, मतलब 5 इसमें जुट जाता, तब वो पास कर जाता। यानी पास करने का अंक कितना था 30% प्लस 5, ठीक है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त ये लाता है तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 5 अंक और ले आता तब पास कर जाता। आगे
एक अन्य विद्यार्थी मतलब दूसरा विद्यार्थी। अब हमको ये बताइए कि एक ही परीक्षा में एक लड़का के लिए अलग प्रतिशत, दूसरे लड़का के लिए अलग प्रतिशत थोड़े होगा। हाँ, लड़का लड़की में कर सकता है, लेकिन एक लड़का अलग दूसरा लड़का, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर करके कहता तब हम अलग करते, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में देखे थे। लेकिन आपका कहता है कि उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी मतलब एक अन्य छात्र 40 पर, तो इस विद्यार्थी पहले विद्यार्थी के लिए पास होने के लिए इतना अंक लाना चाहिए था। अब एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके 40% अंक लाता है करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक ले आता है। अब ये 40% जो है इसका मान जो है 10 ज्यादा है किससे, जितना पास में होना चाहिए। मान लीजिए आपने 50 लाया, ठीक है, आपने 50 लाया, जबकि पास होने के लिए 40 अंक ही था, तो आप कहें कि 10 अंक ज्यादा लाया, तो आपको जितना लाए हैं और जितना ज्यादा लाए हैं, मतलब प्रश्न समझिए, जैसे 40 न्यूनतम था पास करने के लिए, हमसे कहे कि 50 आपने लाया यानी 10 अधिक ले आया, तो 10 अधिक का मतलब क्या हुआ, 50 आपने लाया, कितना अधिक लाया 10, जितना अधिक लाए उसको घटा दे तो इसका मतलब क्या हुआ 40 इसका न्यूनतम अंक था। तो ये 40% लाया, कितना ज्यादा लाया 10 अंक, जितना चाहिए था उससे ही 10 अंक ले आया। तो इसमें से अगर जो हम 10 घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पास अंक हो जाएगा। समझे या नहीं, एक बार और समझते हैं। आपका कोई विद्यार्थी 30% अंक लाके वो क्या हो गया 5 अंक से फेल कर गया, मतलब 5 अंक और ले आता तो पास कर जाता। ठीक है, अब दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाता है, मतलब वो 10 ज्यादा ले आता है पास करने के लिए। ठीक है, जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे 10 ज्यादा ले, तो आप जितना ज्यादा लाए हैं उसको घटा दीजिए। ठीक है, मतलब 40% में जैसे आपको हम मान लीजिए 50 अंक लाए, यानी कह दें कि आप 50 अंक लाए, यानी आपको जितना पास होना चाहिए उससे 10 अंक अधिक ले आए। कितना अंक, तो 10 अंक, तो 10 घटा दीजिए, जितना लाए हैं उसमें से 10 घटा दीजिए, 40। इसका मतलब ये पास होने के लिए कितना चाहिए था, 40 चाहिए था, तब ना आप 40 से 10 ज्यादा ले आए यानी 50 ले आए। तो ये जितना प्रतिशत आप लाए उसमें से 10 घटा दीजिए, तो मतलब ये पास करने के लिए कितना, इतना अंक 40% लाए यानी 10 ज्यादा लाए, मतलब इसमें से 10 घटा दे तो वो हो गया पास करने का। तो इधर भी पास करने का उधर भी पास करने का, तो दोनों बराबर हो गया। समझ गए ना। तो न्यूनतम अंकों से 10% अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना चाहिए, न्यूनतम अंक मतलब कम से कम कितना चाहिए, तो या तो इधर का मान या इधर का मान, दोनों यही ना, पास करने के लिए यही नंबर चाहिए। इधर से भी वही चीज है, इधर से भी वही चीज है। यही है कि एक विद्यार्थी का ये है, दूसरे, तो दोनों विद्यार्थी तो पास करने के लिए तो दोनों तो एक ही है। ये आपको सहूलियत के लिए बनाने के लिए वो दो लड़कों का क्या किया है, चर्चा किया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, जब सॉल्व करेंगे तो चलिए प्रतिशत वाले को एक तरफ और संख्या वाले को एक तरफ, तो 30% और माइनस 40% बराबर कितना हो गया, -10, और ये प्लस है इधर जाएगा तो -5, यहां से हो गया -10% बराबर -15, ये कट गया। तो 10% का मान कितना हो गया आपका 15, ये 10% का मान आया 15। हमको चाहिए क्या, तो 10% का मान 15 आया, तो हमको न्यूनतम अंक चाहिए। न्यूनतम अंक मतलब पास होने के लिए, तो या तो इसका मान निकले या तो इसका मान निकले, बात वही है। चलिए इसी का मान, तो बोलिए 10% का मान है 15, तो 30% का मान कितना, 10 में कितना से गुना करेंगे, 3 से। 10% का मान 15, यहां से आप चाहेंगे तो एक का 10% का जब मान है ये है 15, तो 30% करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 10 तिया 30% बराबर 15 तिया 45, तो 30% का मतलब कितना हुआ 45, तो बोलिए 30% का मतलब 45 और इधर +5, तो कितना अंक लाना चाहिए था उसको, 50 अंक लाना चाहिए था न्यूनतम, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही। या आप कहिएगा नहीं हम इधर से चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। आपका देखिए, आप 10% का मान कितना लाए थे, 10% का मान लाए थे 15, तो हमको यहां से 40% मतलब 40 4 से गुना कीजिए, तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 15 चौकी 60, यहां से हो गया 10 चौकी 40, तो आपको 40% का मान कितना हुआ 60, तो इसका मतलब 60 और माइनस यहां से 10 कितना हो गया 50, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा न्यूनतम अंक कितना आना चाहिए, 50 अंक लाना चाहिए था। अब हम लोग 98 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। एक परीक्षार्थी है जो 30% अंक प्राप्त करता है तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब उसको 108 अंक और अधिक आ जाता तब वो पास कर जाता। 30% लाया, 108 और ले आता, ठीक है, मतलब इस दोनों को जोड़ करके जो अंक आता वही पास करने का अंक होता है। ये हम लोग समझ चुके हैं पहले प्रश्न में, इससे पहले वाले प्रश्न में, ठीक है, समझ गए ना। तो ये टोटल अंक हो गया पास करने का, ये
एक विद्यार्थी के लिए। अब उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया, 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से क्या है, 24 अंक अधिक है। मतलब 52% लाया, लेकिन ये जो है जितना आपको चाहिए था पास होने के लिए उससे आपने 24 ज्यादा ले आया। ठीक है, इसका मतलब पास होने के लिए जो आप ज्यादा लाए उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यही ना। आप मान लीजिए कि 30 अंक आपको पास करने के लिए था, आप ले आए 50, मतलब कितना ज्यादा ले आए, 20 अंक ज्यादा ले आए। मतलब जितना ये 50 में से जितना ज्यादा ले आए हैं उसको घटा देंगे तो हमको आ जाएगा पास होने का। तो 52% आप लाए, इसका मतलब हुआ कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है। मतलब आप जो लाए हैं उसमें से 24 घटा दीजिए तो ये हो गया पास करने का अंक, और इधर भी पास करने का अंक, इधर भी पास करने का, दो लड़कों का है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गया, एक ही चीज है तो बराबर हो गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक, आप देखिए प्रश्न पूछ रहा है प्रतिशत में, तो पास होने के लिए या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, लेकिन यहाँ प्रतिशत में भी है, संख्या में ये भी है, मतलब इस पूरे को प्रतिशत में बदलना पड़ेगा आपको, समझ गए ना। एक तो प्रतिशत में है ही, और 108 कितना प्रतिशत होगा उसको देखना पड़ेगा, पहले आगे देखते हैं। इतना क्लियर है, चलिए यहां से ये घटाइए तो हो गया 30% माइनस 52% बराबर -24, ये प्लस है तो -108, यहां से हो जाएगा -22% बराबर हो जाएगा -132, ये कट गया 22 छकी, मतलब 1% का मतलब कितना हुआ 6, 1% का मतलब 6, और आपको पूरा का पूरा प्रतिशत में पूछ रहा है। तो चलिए उत्तीर्ण होने के लिए एक तो 30% है, तो हमको ये पहले 108 का निकालना पड़ेगा कि ये कितना प्रतिशत है, चूंकि आपका प्रश्न आंसर तो 30% है ही, इसको प्रतिशत में बोलिए 6 में कितना से गुना करें जो 108 होगा, तो 18 छकी 108, मतलब हम अगर जो इसमें 18 से गुना करें, 18 छकी 108, तो 18 जब भी करेंगे तो इधर भी 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा इधर 6%, मतलब 108 का मतलब क्या हो गया, 108 का मतलब कितना प्रतिशत, 6%, 108 का मतलब कितना हो गया, तो 6% आपका हुआ। कोई दिक्कत समझ में आया। तो यानी 108 का मतलब कितना प्रतिशत, 6%, तो 30% ये और प्लस 108 का मतलब 6%, तो 36%, कितना हो गया 36% आपको लाना होगा न्यूनतम। इधर इसमें आप रख के देखते हैं। चलिए आपका देखिए यहां से 1% का मतलब तो 6 आया है, 1% का मतलब क्या हुआ 6 आया है, हमको क्या चाहिए, किसका मान चाहिए 24 का प्रतिशत में, तो 4 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 1 चौके 4%, और यहाँ से 6 चौके 24, तो 24 का मतलब 4%, तो 52 में से आप मान लीजिए यहाँ से क्या 52% और माइनस और 24 का मतलब 4%, तो यहाँ से 52 में से 4 गया कितना हुआ 48%, यहाँ 48% आता है और यहाँ 36% आता है। 1 मिनट कहीं गलत तो नहीं हुआ है ना, 1 मिनट, ये तो सही है हमारा 48%, हमारा 36 भी है 48% भी है। चलिए एक बार और हम लोग इसको देखते हैं, ध्यान से इसको मिटाते हैं। चलिए हमको 108 को प्रतिशत में बदलना है, तो 6 में कितना से गुना करेंगे, तो 18 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे 18 से, तो जब इधर 18 से करेंगे तो इधर भी 18 से करेंगे, तो 18% क्या आ जाएगा 18 छके 108, तो 108 का मतलब कितना प्रतिशत 18%, तो 30% प्लस 108 का मतलब 18%, हाँ 48%, क्या हो गया 48%, तो इसका मतलब है कि हमको कितना चाहिए न्यूनतम 48% चाहिए। समझ में आया, कुछ नहीं किए, इसमें से हमने मान जब निकाला तो 1% का मान 6 आया, तो अब हम लोग 6 की मदद से 108 को बदल दिए प्रतिशत में, तो 30%, ये आया 18%, तो 48% जरूरी था, बस वही बात इसमें भी रहा, तो हमारा 48% की जरूरत है न्यूनतम पास करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग 99 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, यानी आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना था, प्रतिशत में 40% लाना था, उसने 178 अंक लाया और तथा 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 22 अंक से फेल कर गया। मतलब अगर उसको 22 अंक और आ जाता तो वो पास कर जाता, मतलब 178 प्लस 22, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, 200 अंक लाता तो वो पास कर जाता। तो घोषित कुल पूर्णांक कितने थे, तो सेम बस सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिशत में उसको 40% लाना था और अंक में जो था ये क्या लाना था 200, तो दोनों एक ही चीज है, एक प्रतिशत में है और दूसरा संख्या में है। ठीक है, तो काटते हैं 40 से 5 बार में, मतलब 1% का मतलब कितना आया
5 आया, तो हमको कितना 100% पूरा होता है, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, क्योंकि जो काम करेंगे दोनों तरफ, तो 100% का मतलब कितना हुआ, तो 500, मतलब उसको कितना अंक लाना था, तो टोटल 500 अंक लाना था, क्या, कुल पूर्णांक 500 लाना था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।